भागलपुर में विकास और विश्वास का पुल तनिक आंधी भी झेल ना सका। सुल्तानगंज से अगवानी के बीच निर्माणाधीन पुल के 4 से 6 पाया का सेगमेंट अहले सुबह जमींदोज हो गया। सुबह सूचना मिलते ही आम लोग, सांसद, विधायक सभी मौके पर पहुंचे। देर दोपहर बिहार सरकार पुल निर्माण निगम लिमिटेड की चेयरमैन, एमडी, जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। चेयरमैन संजय कुमार पाल ने बताया कि हवा तेज थी, काम चल रहा था, उसमें ये गिरा है। दोनों तरफ से 18 सेगमेंट गिरा है। सोमवार से एनआईटी और आईआईटी रुड़की की टीम जांच करेगी। उन्होंने बताया कि इसके गिरने से समय सीमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिसंबर में पुल बनकर तैयार होगा। बता दें, फरवरी 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुल की आधारशिला रखी थी। 2 मई 2015 से इसका काम शुरू हुआ। हरियाणा पंचकुला के कंस्ट्रक्शन कंपनी एसपी सिंगला को इसका ठेका मिला था। प्रशासन ने इस वर्ष जून तक डेडलाइन दिया था, तो कंपनी ने दिसंबर 2022 का डेडलाइन दिया है। खगड़िया NH31 से भागलपुर NH80 से ये पुल जुड़ना है। 25 किलोमीटर के हिस्से के पहुंच पथ का निर्माण कार्य चल रहा है। जो गिरने के समय की बात है, लगातार टॉर्क देता रहा, वो थोड़ा थोड़ा घूमता रहा, जो प्रारंभिक तौर पर देखने में लग रहा है। हवा की वजह से दोनों तरफ अलग अलग दिशा में हवा आने से टॉर्क होता रहा और बेंड करता रहा। आप इसको एक बात से और देखेंगे, जो 7 सेगमेंट केबल स्टे से कनेक्टेड है उनमें कुछ नहीं हुआ, वो ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं। और बाकी जो सेगमेंट जिनमें केबल स्टे और एक्स्ट्रा डोजिंग नहीं हो पाई थी, वही कोलैप्स कर गए। तो प्रारंभिक तौर पर यही कारण दिख रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि एनआईटी के प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ गए हैं और एक लोकल विजिट करने वाले हैं। आईआईटी रुड़की से जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं प्रोफेसर भार्गव, डॉक्टर महेश टंडन, इन लोगों के साथ अभी 5 बजे हम लोगों की जूम पर मीटिंग है और उनकी टीम भी सोमवार तक यहाँ पहुँच जाएगी। हम लोग एक एक बात का विस्तार से अध्ययन, तकनीकी अध्ययन कराएंगे, जिससे कि आगे भी कोई इस तरह की परेशानी कभी ना होने पाए। पूरे पुल की जांच होगी। पूरे पुल की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर इस तरह की घटना हुई उसकी जांच करेंगे, लेकिन एक सरसरी तौर पर वो पूरा डिजाइन और पूरा मेथोडोलॉजी कंस्ट्रक्शन की जो है, उसकी जो प्रक्रिया है निर्माण में, उसको पूरा देखेंगे। जब आएंगे तो इसको पूरा देखेंगे। इसके चलते सरकार डिजाइनिंग में परिवर्तन तो नहीं होने? नहीं, कोई डिजाइन में परिवर्तन नहीं। डिजाइन का प्रारंभिक तौर पर कोई फॉल्ट नहीं। नुकसान हुआ सर? नुकसान क्या? इसका आकलन तकनीकी जांच दल के अध्ययन के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा। जो सेगमेंट गिरे हैं, दोनों तरफ 18 सेगमेंट गिरे हैं, तो 36 सेगमेंट हमारे गिरे हैं। इसके अतिरिक्त कोई जान माल का नुकसान नहीं है। और जो ये सेगमेंट गिरे हैं, इनके निर्माण पर पुनः निर्माण करना होगा इनको, उस पर जो लागत आएगी केवल यही है। और भागलपुर को खगड़िया से जोड़ने वाली गंगा नदी पर बन रही महासेतु के 4, 5 और 6 पाया का सेगमेंट गिरने से जहां एक और स्थानीय लोगों के बीच पुल शुरू होने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है, वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे बांका सांसद गिरधारी यादव ने हादसे को टेक्निकल फॉल्ट करार देते हुए इसे जांच का विषय बताया। पत्रकारों द्वारा हादसे के लिए जिम्मेदारी तय करने के बाद पर जदयू सांसद ने कंपनी का बचाव करते हुए कहा कि जो कंपनी काम करेगी, गलती भी उसी से होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में काम करने वाली कोई कंपनी नहीं है और बिहार सिर्फ मजदूरों का प्रदेश है। हम आपको बता दें, 1710 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर सुल्तानगंज और अगवानी के बीच हरियाणा के पंचकुला की कंपनी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका मिला है। इस साल पुल के शुरू होने की संभावना जताई जा रही थी। जो मेरे क्षेत्र में ये पुल बन रहा था, हमको लगता था कि जल्दी बन जाएगा, हम लोग पार होने लगेंगे। लेकिन इसके गिरने के बाद समय लगेगा, हमको लगा कि अब समय बढ़ गया हम लोग का। वही देखने आ रहे हैं कि किन कारणों से पुल गिर गया। तो लगता है कि ये जो पाइप वाला है ना, वही होगा प्रॉब्लम। उसके बाद तो जांच का विषय है। गुणवत्ता में कमी सर क्या लग रहा है? कौन गुणवत्ता? जैसे तरियम तार का गुणवत्ता हम लोग कैसे समझ पाएंगे? सीमेंट का गुणवत्ता न समझ सकते हैं हम, बालू का समझ सकते हैं, तार का तो विदेश से आता है, वो यहाँ का तो है नहीं। सब जिम्मेवारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? जिम्मेवारी कंपनी का और किसका? टेक्निकल फॉल्ट जब होता है ना, जिम्मेवारी तो तय, जब जांच होगा तब तय होगा जिम्मेवारी किसकी है। मटेरियल का जिम्मेवारी है, तार का जिम्मेवारी है, कि इंजीनियर का जिम्मेवारी है, कि साइट का जिम्मेवारी है। क्या लगता है पुल कब तक चालू हो पाएगा? अब अभी कैसे कह सकते हैं? तो हम लोग का जब गिरिए गया पहले जांचे न हो जाएगा वो। सर लेकिन एक बात कही जा रही है कि कोसी में भी जब पुल बन रहा था तो इसी तरह का हादसा हुआ था। यही कंपनी वहाँ पर भी बना रही थी और वही कंपनी देखिए जो काम करेगा ना, गलती होते रहता है उसमें। अच्छा, कहाँ से कंपनी खोज लीजिएगा? हमारा आपका कंपनी है ये नहीं। कंपनी बिहार में कौन कंपनी जो पुल बना देगा उसका नाम बोले तो उसी को हम लोग करवा देंगे। देखो है कंपनी बिहार में, कोई बाहर का कंपनी बनेगा। बिहार में तो लेबर छोड़ के कुछ है ही नहीं है, तो क्या करिएगा? जांच इसकी सर, जांच होना तो जांच तो एकदम होगा, नहीं होने कहाँ सवाल है। जांच होगा और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई भी होगी। ऐसी बात थोड़ी है कि उसको छोड़ दी।
1710 करोड़ रुपए की लागत मूल्य से गंगा नदी पर भागलपुर को खगड़िया से जोड़ने के लिए बन रहे सुल्तानगंज अगवानी महासेतु की पाया संख्या 456 का सेगमेंट गिरने के बाद जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने हादसे को लेकर पूरे सिस्टम को दोषी करार देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसकी जांच कराने की मांग की। साथ ही कांग्रेस नेता ने मांग की कि जो भी इस हादसे को लेकर जिम्मेदार है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। साथ ही विधायक ने मुख्यमंत्री को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर आपने दोषी पर कार्रवाई नहीं की तो जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। ये तो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि प्रशासनिक के जो पदाधिकारी हैं ये कोई काम उनकी बात नहीं सुने, सिर्फ लूट मचा हुआ है। और ये जो आपको सुल्तानगंज से अगवानी पुल समझ लीजिए कि कितने करोड़ का तो है, 1700 कुछ करोड़ का ये बन रहा है और कंस्ट्रक्शन पीरियड में उसका जो ढलाई है वह गिर जाना यह बिल्कुल ये लूट को दर्शाता है कि आखिर क्वालिटी काम क्या हो रहा है। साहब पुल बन रहा है, कंक्रीट कोई मकान बना है, छत गिर जाए, पुल का तो माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा, इस पर जांच कराए और अगर जांच करा के जो भी पदाधिकारी दोषी और यह जो गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको कार्रवाई नहीं, उनको सलाखों के पीछे बंद करिए। अगर मान लीजिए कि ये बनने के बाद ऐसी हादसा होती तो क्या होता? यह बिल्कुल लूट हो रहा है, यह माननीय मुख्यमंत्री को इसको देखना पड़ेगा और अगर आप नहीं देखेंगे तो जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। 2 वर्ष बाद हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार डीबीए का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। 6 पदों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें 74 प्रत्याशियों के भाग का फैसला 2631 मतदाताओं ने पेटी में बंद कर दिया। मतदान के लिए 8 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें सुबह से ही अपने मताधिकार को लेकर अधिवक्ताओं में काफ़ी उत्साह का माहौल देखा गया। एक बूथ वैसे वोटरों के नाम बनाया गया था जिनके नाम में कुछ गड़बड़ी थी और जिसके नाम सूची के लिए देर से उपलब्ध हुए थे। निर्वाचन का काम डीबीए हॉल में संपन्न हुआ। निर्वाची पदाधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि मतगणना में 6 पदों के लिए 74 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं और 2631 मतदाता हैं। यह चुनाव काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इसका परिणाम 1 मई से शुरू होगा, जो 2 से 3 दिन में रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, असिस्टेंट और एक कार्यकारिणी सदस्य के पदों के लिए कई उम्मीदवार मैदान में थे। इस मतगणना कार्य में अधिवक्ता अपने यूनिफॉर्म में थे, साथ ही वोटिंग के पहले मोबाइल भी जमा करते दिख रहे थे। जिला विधि संघ चुनाव 2022-24 की जो शुरुआत कर दी गई है, 8 बजे निर्धारित समय पर वोटिंग स्टार्ट करवा दिया गया है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। सारे मतदाता में काफ़ी खुशहाल है और सब लाइन में लगे हुए हैं और लाइन में लग के पूरा एंजॉय कर रहे हैं। 80% चुनाव माने मतदान होंगे। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया को पहले केला और कलाई के नाम से जाना जाता था, अब जर्दालू आम से भी जाना जाने लगा है। नौगछिया प्रखंड के तेतरी पंचायत के कुल 4 किसानों को जर्दालू आम उत्पादन के लिए चिन्हित किया गया। किसानों में नरेंद्र कुमार सिंह, अरविंद चौधरी, अंगद राय, मिंटू देवी का नाम चयनित हुआ है। इस संबंध में नौगछिया प्रखंड के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पदाधिकारी कुमार गौतम के द्वारा सभी किसानों के बगीचे पहुंचकर जीआई टैगिंग की गई। कुमार गौतम के द्वारा कम फलन को लेकर चिंता भी जाहिर की गई। किसानों द्वारा इससे पहले वैज्ञानिक एवं बाजार से सही दवाई नहीं मिलने की बात कही। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अच्छी पहल के बाद नौगछिया किसानों का भी नाम सामने आया है। इससे किसानों में खुशी व्याप्त है। वहीं नौगछिया के किसानों ने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि नौगछिया से भी पैकिंग हाउस की व्यवस्था हो, जिससे कि यहां के पैदावारों को विदेशों तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके, क्योंकि आम को स्थान परिवर्तन करने पर खराब होने का डर बना रहता है। इसलिए आम जहां से टूटकर जमा हो वहीं से सीधे विदेशों तक ट्रांसपोर्टिंग हो जाए, जिससे किसानों का फसल सुरक्षित विदेश तक जाएगा और उचित मूल्य मिलेगा। मौके पर किसान संजीव कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह की पहल जिलाधिकारी के द्वारा की गई है, इससे किसानों का मनोबल बढ़ेगा और आगे जोर शोर से फसल के प्रति किसानों का लगाव बढ़ेगा और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इस बार कुछ प्रकृति की मार किसानों को झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी यहाँ के किसानों का लक्ष्य करीब 100 क्विंटल आम जिलाधिकारी को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। कुछ पत्थर भी लगा हुआ है, कुछ कीड़ा पर भी आया है, जो अभी तक इसके ऊपर वैज्ञानिक का निगाह नहीं है। अभी तो दिक्कत में हम लोग किसान की कैसे क्या करें, कौन दवाई दें ना दें, जो दुकान वाला बोलता है उसी के अनुसार देते हैं, लेकिन फेल्योर हैं अभी। इसमें जो है हम लोगों का मीटिंग में हम लोग सम्मिलित थे, उसमें बोला गया है डीएम का आदेश है कि हम लोग पूरा व्यवस्था करेंगे जैसे होगा,
और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आम पैकिंग करके दीजिए, हम उसको सप्लाई देंगे। चूँकि अभी जर्दालू किसान को उनका आम जो है एपीटा के तहत विदेश भेजवाने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे ज़िले से हमारे प्रखंड के चुने हुए किसान नरेंद्र बाबू के बगान पर हैं। इनके पास 120 से 150 पौधा है और जिसमें ये अधिक से अधिक फल देने के लिए मतलब कि हमारे डीएम साहब की मीटिंग में भी गए हुए थे। उसी के लिए आज हम जियो टैगिंग करने के लिए हम इनके साथ इनके फील्ड में मौजूद हैं। ताकि आप लोग पहले से भी सुनते होंगे कि भागलपुर ज़िले में सिर्फ एक आध बगीचे मालिक ऐसे हैं जिनको चिन्हित करके उनको सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। बाकी नवगछिया और इधर हम लोग के तरफ भी बहुत से किसान हैं जिनका के पूछा गया, लेकिन इस बार हम लोग को खुशी है नवगछिया के किसान को भी चिन्हित किया गया है, लोग देखने को आ गया। ये जिलाधिकारी महोदय के पहल से ऐसा हुआ है और मैं जिलाधिकारी जी से एक विनती करूंगा कि नवगछिया से ट्रांसपोर्टिंग के लिए पैक हाउस का व्यवस्था किया जाए और नवगछिया से पैक हाउस का व्यवस्था करवा कर यहाँ से सीधा माल लेकर जहाँ भेजना हो विदेश भेजा जा सकता है। ईद के त्यौहार को लेकर भागलपुर का बाजार गुलजार दिख रहा है। पिछले 2 वर्षों से वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सभी पर्व त्योहारों की रंगत को फीका कर दिया था, लेकिन संक्रमण में कमी के बाद सरकार के द्वारा दी गई छूट से ईद की खुशियों का खुमार जहां इस बार मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच देखी जा रही है, वहीं पर्व को लेकर लगातार हो रही खरीदारी से बाजार में भी रौनक छाई हुई है। रमजान शुरू होते ही भागलपुर रेलवे स्टेशन से लेकर तातारपुर मस्जिद तक करीब 200 से अधिक दुकानें सज धज कर तैयार हो जाती हैं, जहां विशेष रूप से कपड़े, टोपी, कुर्ता, इत्र, पायजामा आदि की मांग बढ़ जाती है। वहीं पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच सामान्य तौर पर इत्र टोपी की विशेष जरूरत होती है, जिसको लेकर टोपी इत्र की मांग ज़्यादा रहती है। जबकि सबसे खास बात तो यह है कि ईद पर्व में भागलपुर के लोगों को बांग्लादेशी टोपी, इंडोनेशिया टोपी, तुर्की टोपी अधिक पसंद रहती है, जिसकी मांग भी ज़्यादा हो जाती है। वहीं इस बार जहां ईद पर्व को लेकर लोगों के बीच खुशियां हैं, वहीं दुकानदार भी बाजार गुलजार होने से खुश हैं। कारोबारियों का कहना है कि पिछले 2 सालों की कमी इस बार पूरी होने की उम्मीद है, साथ ही बिक्री का एक नया रिकॉर्ड भी तय करेगा। मार्केट जो 2 साल से जो बहुत बंद नहीं के बराबर था मार्केट कोरोना काल में, अभी 2 साल से बहुत अच्छा है, परिवर्तन हुआ है। 2 साल से कोरोना काल ख़त्म हो गया, पहले की तरह चाहल पहल शुरू हो गया है और मार्केट बहुत अच्छा है और भी चांजाल को अच्छा होगा। कौन सा ऐसा चीज़ है बहुमूल्य जो खरीदारी? देखिए, टोपी में एक बांग्लादेशी टोपी है और एक इंडोनेशिया से आती है, एक तुर्की से आती है। बांग्लादेश की टोपी और तुर्की टोपी सब नामी होती है, इंडोनेशिया की नामी होती है। हिंदुस्तान की भी टोपी है, वो सबसे बांग्लादेशी और इंडोनेशिया का ज़्यादा मांग होती है। तो उनका कीमत क्या रहता है बांग्लादेशी में? बांग्लादेशी की कीमत 400 रुपये तक की रहती है, 50 रुपये से शुरू होती है, 400 तक की रहती है। वो ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि खरीदारी करना अनिवार्य है? वो ईद में जो कुर्ता पैमा लोग पहनते हैं उस अवसर पर वो टोपी भी नया ही पहनते हैं। टोपी तो पुरानी रहती है घर पर, लेकिन ईद के दिन नया ही पहनती है। भागलपुर के आईएमए भवन के सभागार में नई कार्यकारिणी के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय सिंह एवं सचिव के रूप में डॉक्टर मनीष कुमार को चयनित किया गया। इससे पहले आईएमए बिल्डिंग में जनरल बॉडी की बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर संदीप लाल ने बीते साल संगठन द्वारा किए गए कार्यक्रम के बारे में बताया। उसके बाद डॉक्टर मनीष ने वैज्ञानिक संगोष्ठी और डॉक्टर कुमार अनु ने हेल्थ वीक की उपलब्धियों को गिनाया। इसके बाद अध्यक्ष रहे डॉक्टर संदीप लाल ने आईएमए के नए अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह को प्रेसिडेंशियल बैच और सचिव रहे डॉक्टर वसुंधरा लाल ने नए सचिव डॉक्टर मनीष कुमार को सेक्रेटेरियल बैच पहनाकर जिम्मेदारी को सौंपा। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सजानंद प्रसाद सिंह ने कहा कि आईएमए में महिला डॉक्टरों की बढ़ती संख्या अच्छी बात है। इसी लेकर अब आईएमए विमेन विंग जल्द बनाई जाएगी। नई कार्यकारिणी विमेन विंग बनाने को लेकर हमारे पास प्रस्ताव भेज दे, हम तत्काल इसकी मंजूरी दे देंगे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर उमा यादव ने किया। मौके पर डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर एसएन झा, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा के अलावे दर्जनों अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। बेतहाशा बढ़ रहे महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के सबौर प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के नेतृत्व में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान
सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना में सम्मिलित होकर बढ़ती महंगाई का विरोध किया। धरना के दौरान बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता ने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाद्य पदार्थों सहित किसानों की समस्या सहित खाद नहीं मिलने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई की बात नहीं कर मंदिर मस्जिद के मुद्दे को लेकर लोगों को देश में दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है और सरकार के द्वारा देश को तोड़ने की कवायद की जा रही है। साथ ही कांग्रेस विधायक ने केंद्र सरकार द्वारा पूंजीपतियों को मदद पहुंचाए जाने की बात भी कही। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने दावा किया कि 2024 में होने वाले चुनाव में जनता महंगाई के मुद्दे पर वोट करेगी और एनडीए सरकार को हटाएगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। 15 लाख रुपए का काला धन ला के सब एक एक व्यक्ति को देंगे, तो लोग ने उनको वोट दे दिया। और इस बार जो जीते वो हिंदू को कि साहब हिंदू धर्म खतरे में है, राम मंदिर है, जय श्री राम। और आप बताइए कि माता भी हमारे साथ है। पहले हम लोग गांव में जो भजन होता था तो सीताराम सीताराम, बिना सीता मैया के राम कुछ भी नहीं थे। हम लोग जब नारा लगता था जय सिया राम, अब क्या लग रहा है जय श्री राम। तो यह हम लोग को माताओं को अलग करने का, सीता मैया को अलग करने का जो काम है और धर्म के नाम पर कि खतरा है, ये करके वोट उन्होंने इस बार लिया है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह महंगाई चरम सीमा पर है और अब 10-20 उद्योगपतियों को सिर्फ आप पैसा लोगों के लेके उनको आप अमीर बनाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से अडानी जी का उदाहरण बताऊं, हम गुजरात में आप 2014 में वो विश्व में अमीरों के रैंक में बहुत नीचे थे और आज क्या हुआ है कि इस 8 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वो विश्व में सबसे ज्यादा अमीर आदमी हो गए। सरकार के आदेशानुसार कोरोना काल के दौरान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का छात्रावास पूर्ण रूपेण बंद था, जिससे सत्र 2017-19 के छात्र और 18-20 के भी छात्र थे। छात्रों का कहना है कि कोरोना काल में छात्रावास 8 महीने बंद था, जिसके बाद सत्र 17-19 के छात्रों को पूरा मुआवजा दे दिया गया। उन लोगों का छात्रावास शुल्क भी माफ कर दिया गया। उसी समय 2018-20 के छात्र भी 8 महीने अनुपस्थित थे। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से कोरोना काल के 8 महीने का मुआवजा देने की मांग करते हुए इसको लेकर डीएचडब्ल्यू, प्रो-बीसी, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक सभी से मिलकर मांग पत्र भी सौंपा। फिर भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जब विश्वविद्यालय के कुलपति के बारे में पूछा जाता है तो कहा जाता है कि वो बाहर है। वहीं प्रो-बीसी का कहना हुआ कि अगर तुम लोग न्याय चाहते हो तो सभी काउंटर को बंद कराओ और अपनी लड़ाई अपने से लड़ो। भागलपुर बांका स्थानीय निकाय से नवनिर्वाचित बिहार विधान परिषद सदस्य विजय कुमार सिंह का निर्वाचित होने के बाद पहली बार पीरपैंती आगमन पर राजग कार्यकर्ता व पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं उनके सम्मान व अभिनंदन में स्थानीय प्रदर्शनी विभा भवन में जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आगंतुक अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन विधायक प्रतिनिधि सिकेश सिंह ने किया। स्थानीय विधायक इंजीनियर ललन कुमार, जदयू प्रदेश महासचिव विभूति गोस्वामी सहित अन्य राजग के नेताओं ने भी कार्यक्रम में अपने वक्तव्य रखे। एमएलसी विजय कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय में वृद्धि हो उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मौके पर जिप सदस्य सोनी सिंह, कहलगांव जदयू अध्यक्ष मनोहर मंडल, भाजपा मंडल अध्यक्ष निशांत पांडे, इंजीनियर प्रिंस कुमार, झुम्पा सिंह, सुधीर पांडे, भूलन दुबे, घनश्याम दास, मंगल दुबे, कक्कू सिंह, मनोज शास्त्री, संजय सिन्हा, पंकज सिंह, हृदय यादव, मनोज सिंह, प्रमोद सिंह, सुकेश यादव, अघुल मंडल, महादेव मंडल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। के विकास के लिए जो भी आवश्यक काम होंगे वो निश्चित रूप से कराने का काम करेंगे और प्रतिनिधियों के लिए जो मैंने वादा किया था वो पर मैं आज भी कायम हूँ और उनके लिए जितने भी उनकी समस्या हो उसके समाधान कराने का काम करेंगे। और जो 18 वर्षों में अभी तक उतना कार्य नहीं हो पाया उतना काम मैं 6 वर्ष के अंदर उसे पूरा करने का काम गाड़ी जी बात कर लेते हैं, हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे निश्चित रूप से करें। और जहाँ तक आपने 2 सवाल को एक ही साथ जोड़ दिया, आपने कहीं उन्हें कुछ सहायता करती मुआवजा के संबंध में तो सरकार की बनी जी वो तो मिलती है, वो सब मिल जाती होगी समय जी। उसकी प्रावधान है कि खेत में लगेगा तो क्या मिल रहा है, घर में रहेगा तो उसको क्या मिल रही है, उसका प्रक्रिया बनी है। वो सत्यापन होने के उपरांत उसमें आपदा के द्वारा किसी प्रकार की कोई विलंब नहीं। विकास दिया है वो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला, हमारे आज ताकत मिल गई। हमारे बड़े भाई हैं और जो
राजपत्रित की बात को वहाँ पर उठा सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है हम लोग एनडीए है, हम भाजपा में है, भाजपा कानू विकास संघ भागलपुर शाखा के बैनर तले अपनी जाति को आरक्षण दिलाने को लेकर अंबेडकर भवन बरारी में 7वां 2 दिवसीय सम्मेलन प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि कर किया गया। इस दौरान भागलपुर कानू विकास संघ के अध्यक्ष मंटू शाह ने कहा कि हम लोगों का 7वां सम्मेलन और लगातार सम्मेलन करने का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जाति को जल्द से जल्द अनुसूचित जाति में जोड़ा जाए, जिससे अनुसूचित जाति के तहत जितना आरक्षण है वो वैश्य जाति को भी मिल सके। कार्यक्रम के दौरान वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष रवि रंजन गुप्ता, अजय कुमार शाह, प्रदेश सचिव कृष्णनंदन शाह के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। पीरपैंती थाना परिसर में ईद पर्व को लेकर थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें उपस्थित शांति समिति के सभी सदस्यों से शांतिपूर्ण माहौल में भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील की गई। साथ ही थाना अध्यक्ष के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में थाना अध्यक्ष के विभिन्न पंचायतों से पहुंचे जनप्रतिनिधि व बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर सीओ टी उराव, पूर्व सैनिक भूलन दुबे, आरिफ हुसैन, मुखिया अरविंद शाह, मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम दास, कुंदन यादव, मोहम्मद सुल्तान, उप मुखिया मनोज सिंह, पर्यावरण प्रेमी मोहम्मद अयाज, सुभाष कुशवाहा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।